क्या आप रोजाना ब्रिस्क वॉक करते हैं? क्या आपको पता है कि अमेरिकन डिजीज प्रिवेंशन सेंटर के अनुसार हमें हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोजाना 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करने की सलाह दिया जाता है। अब कई लोग जो ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को ब्रिस्क वॉक करने का सही तरीका पता ही नहीं होता है। अक्सर वो लोग ब्रिस्क वॉक के नाम पर सिंपल नॉर्मल वॉक ही करते हैं और इसी वजह से उन्हें वो पूरा फायदा नहीं मिल पाता जो सही तरीके से ब्रिस्क वॉक करने से मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे ब्रिस्क वॉक आखिर है क्या, नॉर्मल वॉक और ब्रिस्क वॉक में क्या फर्क होता है, ब्रिस्क वॉक क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या फायदे हैं। जानेंगे ब्रिस्क वॉक किस समय करना चाहिए और सबसे जरूरी ब्रिस्क वॉक करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके जानते हैं ब्रिस्क वॉक से जुड़ी ये सारी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले समझते हैं कि ये ब्रिस्क वॉक आखिर है क्या। आपको बता दें, ब्रिस्क वॉक एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें हमें हमारे नॉर्मल वॉक से थोड़ा तेज चलना होता है। जो लोग फिट रहना चाहते हैं या फिर जो लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे आसान एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉक। अब समझते हैं नॉर्मल वॉक और ब्रिस्क वॉक में क्या फर्क होता है। जब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बाजार, ऑफिस या किसी काम से जा रहे होते हैं तो वो है नॉर्मल वॉक। इसमें हमारे चलने की रफ्तार सामान्य रहती है। लेकिन जब आप थोड़ी जल्दी में हो, जैसे बस पकड़नी हो या कहीं लेट हो रहे हो मगर दौड़ना भी नहीं चाहते, उस समय जिस स्पीड से आप चलते हैं वही कहलाती है ब्रिस्क वॉक। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रिस्क वॉक करने का सही तरीका क्या है। साथ ही ब्रिस्क वॉक से जुड़े कई जरूरी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब सवाल यह है कि आखिर आपको ब्रिस्क वॉक क्यों करनी चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वॉकिंग यानी पैदल चलना सबसे आसान तरीका है फिट रहने के लिए। और जब आप यही वॉक थोड़ा तेज करते हैं यानी ब्रिस्क वॉक करते हैं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। रिसर्च भी मानती है कि ब्रिस्क वॉक ज्यादा असरदार है नॉर्मल वॉक के मुकाबले, क्योंकि इससे हमारे दिल की धड़कन थोड़ा तेज होती है, सांस तेज चलती है, ब्लड फ्लो बेहतर होते हैं और कैलोरी भी ज्यादा बर्न होती है। और ब्रिस्क वॉक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बेहद आसान है, लगभग बिना किसी खर्च के हो जाती है और हर उम्र का इंसान इसे आराम से कर सकता है। आजकल दवाइयाँ, मेडिकल टेस्ट और हॉस्पिटल के बिल कितने महंगे हो गए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर आप नियमित तौर पर ब्रिस्क वॉक करेंगे तो आप इन खर्चों से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। कैसे? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब आते हैं इसके फायदों पर। वैसे तो ब्रिस्क वॉकिंग यानी पैदल चलने के कई सारे फायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ब्रिस्क वॉकिंग के 12 सबसे महत्वपूर्ण फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रिस्क वॉकिंग का सबसे पहला फायदा हमारे दिल के लिए है। पैदल चलना हमारे हृदय के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से चलते हैं तो आपका रक्तचाप नियंत्रित में रहेगा, ब्लड प्रेशर अधिक नहीं बढ़ेगा और इससे आपके दिल की बीमारी होने की जोखिम कम हो जाएगी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करने से हृदय रोग का खतरा 30% तक कम हो सकता है। ब्रिस्क वॉकिंग के दूसरा फायदा यह है कि तेज चलने से आपके शरीर में LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना बढ़े, आपको ढेर सारे गोलियां ना खाना पड़े, तो आपको नियमित तौर पर ब्रिस्क वॉक जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब तीसरा बड़ा फायदा सुनिए। ब्रिस्क वॉक से आपके शरीर में ब्लॉकेज का खतरा कम हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा किसी को नसों में ब्लॉकेज हो गया या किसी को हार्ट में ब्लॉकेज की दिक्कत आ गई। ये आजकल बहुत कॉमन समस्या है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप रोजाना पैदल चलते हैं तो इस खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है, क्योंकि वॉकिंग से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, दिल की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और नसों में लचीलापन आता है। इस तरह से वॉकिंग हमारे नसों में ब्लॉकेज के खतरे को कम करने में मदद करता है।
लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको पहले से ही ब्लॉकेज की समस्या है, जैसे सीने में दर्द होना या थोड़ी देर चलने पर ही सांस फूल जाना, तो आप वॉकिंग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। चौथा फायदा, ब्रिस्क वॉक से शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी इंसुलिन हमारे शरीर में बेहतर तरीके से काम करने लगता है, जिससे शरीर में मौजूद ग्लूकोज का सही इस्तेमाल हो पाता है। इसके अलावा पैदल चलने से मांसपेशियां एक्टिव होती हैं और खून में मौजूद ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करती हैं। इससे ब्लड में शुगर लेवल नियंत्रित में रहता है। यही वजह है कि डायबिटीज के मरीजों को खाने के बाद थोड़ी देर टहलने की सलाह दी जाती है। और अगर आप नियमित तौर पर ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपका डायबिटीज होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। पांचवा फायदा, अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो ब्रिस्क वॉक आपके लिए बेहद असरदार है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और कैलोरीज को तेजी से बर्न करता है। रिसर्च के अनुसार रोजाना 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करने से वजन घटाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, अच्छे रिजल्ट के लिए ब्रिस्क वॉक के साथ साथ सही खान पान भी जरूरी है। छठा फायदा, क्या आप जानते हैं नियमित ब्रिस्क वॉक करने से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं में काफी राहत मिलती है। इसका कारण है कि जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमें अंदर से खुशी का एहसास कराता है और हम ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। इसके अलावा ब्रिस्क वॉक से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे ब्रेन की कार्य क्षमता बढ़ती है और जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज नहीं आते, जिस वजह से ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। क्या आप जानते हैं, पैदल चलने से हिपोकैम्पस का साइज बढ़ता है। ये दिमाग का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है जो हमें किसी भी चीज को सीखने, समझने और याद रखने में मदद करता है। वहीं जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और ज्यादातर समय बैठे रहते हैं, उनका हिपोकैम्पस सिकुड़ने लगता है, जिससे उम्र बढ़ने पर अल्जाइमर और डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। ये बुजुर्गों के लिए गंभीर समस्या बन सकती है, क्योंकि इस समस्या में चीजों को याद रखने, सोचने और समझने में दिक्कत होती है। इसलिए रोजाना ब्रिस्क वॉक या पैदल चलना बहुत जरूरी है। सातवां फायदा, क्या आप जानते हैं ज्यादातर बीमारियों की जड़ है हमारा खराब पाचन। जब पाचन ठीक से काम नहीं करता तो शरीर को सही पोषण नहीं मिलता और कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से रोजाना ब्रिस्क वॉक या पैदल चलना बेहद जरूरी है, क्योंकि वॉक करने से आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेहतर होती है, जो खाने को आसानी से आगे बढ़ाने और पाचन में मदद करती है, जिससे पाचन मजबूत होता है और पेट से जुड़ी समस्याएं कम हो जाती हैं। ब्रिस्क वॉक का आठवां और बहुत जरूरी फायदा यह है कि ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। डॉक्टर भी ये बताते हैं कि वॉक न करने वालों के मुकाबले जो लोग वॉक करते हैं उनका बोन डेंसिटी ज्यादा होता है, और जिन लोगों का बोन डेंसिटी कम होता है उनका हड्डियां अंदर से कमजोर पड़ जाते हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इस दौरान गिरने या चोट लगने पर हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। जब आप रोजाना पैदल चलते हैं तो हड्डियों पर हल्का दबाव पड़ता है, जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, और जैसे जैसे कैल्शियम बढ़ता है हड्डियां मजबूत बनने लगती हैं। क्या आपको पता है 40 या 45 साल की उम्र के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क काफी बढ़ने लगता है। इसलिए इस उम्र में ब्रिस्क वॉक या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बेहद जरूरी है, ताकि हड्डियां लंबे उम्र तक मजबूत बनी रहें। फायदा नंबर 9, अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो पैदल चलना बहुत फायदेमंद है। अक्सर लोग दर्द की वजह से चलना फिरना बंद कर देते हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर ने मना ना किया हो तो हल्की फुल्की वॉक जरूर जारी रखनी चाहिए। क्या आपको पता है कि हमारे जोड़ों में सिनोवियल फ्लूइड नाम का तरल होता है, जो चिकनाई देकर हमारे जोड़ों की मूवमेंट आसान बनाता है। लेकिन जब हम चलना फिरना छोड़ देते हैं तो ये फ्लूइड कम बनने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द और जकड़न
बढ़ जाती है। इसलिए हमें रोजाना वॉक पर जरूर निकलना चाहिए। इसके साथ साथ वॉक करने से हमारा शरीर का वजन भी कम होता है और मांसपेशियां मजबूत बनते हैं, जो हमारे जोड़ों को सपोर्ट देता है, जिससे हम ज्यादा उम्र में भी बिना किसी का सपोर्ट लिए आसानी से चल फिर सकते हैं। और हाँ, अगर दर्द ज्यादा है तो ब्रिस्क वॉक ना करें, सिर्फ धीमी गति से जितना आराम से चल सकें उतना चलें। फायदे नंबर 10, नियमित ब्रिस्क वॉक से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे हम कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। वॉक करने से शरीर में टी सेल्स बढ़ते हैं, जो इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। एक शोध में पाया गया है कि जो लोग हफ्ते में 5 दिन रोजाना सिर्फ 20 मिनट पैदल चलते हैं, उनके बीमार पड़ने की संभावना 43% तक कम हो जाती है, उन लोगों की मुकाबले जो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन या उससे कम चलते हैं। और अगर वे बीमार पड़ भी जाएं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। यानी रोजाना ब्रिस्क वॉक करने से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। फायदे नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि ब्रिस्क वॉक से हमारे फेफड़े मजबूत बनता है। जब हम ब्रिस्क वॉक करते हैं तो हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होता है। यह हमारे फेफड़ों की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। अगर आपको अस्थमा या किसी भी तरह का सांस संबंधी बीमारियां बार बार परेशान करता है तो आपको जरूर पैदल चलना चाहिए। अगर आप नियमित तौर पर 30 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक करते हैं, यानी थोड़ा तेज चलते हैं, तो इससे आपको और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। ये आपके फेफड़ों के अंदर जमा बलगम या गंदगी को बाहर निकलने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको सांस की परेशानी बहुत ज्यादा है, यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको ब्रिस्क वॉक के बजाय नॉर्मल वॉक करनी चाहिए। फायदे नंबर 12, अगर आप नींद की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको रात में नींद नहीं आते हैं, तो आपके लिए ब्रिस्क वॉक सबसे अच्छा दवा साबित हो सकता है। क्योंकि पैदल चलने से हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जो नींद लाने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि आप जानते हैं, पैदल चलने से स्ट्रेस कम होता है, जो हमारे नींद को बेहतर बनाता है। इसके अलावा ब्रिस्क वॉकिंग से हमारे शरीर को थोड़ा थकान भी महसूस होता है, जो जल्दी और गहरी नींद लाने में मदद करता है। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया है कि ब्रिस्क वॉक क्या है और इससे हमें क्या-क्या फायदा मिलता है। अब हम आपको बताएंगे ब्रिस्क वॉक करने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि ब्रिस्क वॉक का पूरा फायदा तभी मिलता है जब हम इसे सही तरीके से करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिस्क वॉक के दौरान हमारा बॉडी पोस्चर कैसे होना चाहिए। वॉक करने से पहले आप अपनी पीठ और गर्दन सीधी रखें, सामने की तरफ देखें, कंधों को हल्का पीछे करें और ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने दोनों हाथों को कोहनी से लगभग 90 डिग्री पर मोड़िए और फिर हाथों को आराम से आगे पीछे हिलाते हुए चलिए। इससे आपकी चाल में स्पीड बढ़ेगा और बैलेंस भी बना रहेगा। चलते वक्त ध्यान रखें कि आपकी एड़ी सबसे पहले जमीन को छुए और फिर पंजा। अक्सर लोग ब्रिस्क वॉकिंग के दौरान लंबे कदम लेकर चलते हैं। यह तरीका गलत है, क्योंकि इससे आपके लिगामेंट और घुटनों पर दबाव पड़ सकता है। आपको हमेशा सामान्य कदम लेकर ही चलना चाहिए, ताकि आप बिना दर्द के ज्यादा देर तक वॉक कर सकें। पैरों को हमेशा सीधे आगे की ओर रखें, जैसे आप एक सीधी लाइन पर चल रहे हों। इस तरह सही तकनीक अपनाने से ही ब्रिस्क वॉक के पूरे फायदे मिलते हैं। ब्रिस्क वॉक से पहले एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं, और वो है वार्म अप ना करना। अगर आप बिना तैयारी के अचानक तेज चलना शुरू कर देंगे तो शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। ऐसे में चोट लगने का रिस्क बढ़ जाता है और थकान भी जल्दी होने लगती है। सही तरीका यह है कि पहले 5 मिनट नॉर्मल वॉक करें, ताकि आपके बॉडी थोड़ा एक्टिव हो जाए। फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं और ब्रिस्क वॉक की रफ्तार पकड़ें। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि हम सच में ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या बस नॉर्मल वॉक कर रहे हैं। इसके लिए 3 आसान टेस्ट हैं, जिन्हें आप खुद ही कर सकते हैं। पहला, टॉक टेस्ट।
ब्रिस्क वॉक को पहचानने का सबसे आसान तरीका है बात करना। अगर चलते वक्त हल्की सी सांस फूल रही है और आप बातचीत तो कर पा रहे हैं लेकिन गाना नहीं गा पा रहे, तो समझ लीजिए आप सही स्पीड पर चल रहे हैं। दूसरा, हार्ट रेट टेस्ट। अगर वॉक के दौरान आपकी दिल की धड़कन 110 से 120 बीट प्रति मिनट के बीच है, तो आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं। तीसरा, डिस्टेंस टेस्ट। अगर आप 10 से 12 मिनट में 1 किलोमीटर पूरा कर लेते हैं, तो मान लीजिए आप सही मायनों में ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की एक रिसर्च कहती है कि अगर आप कम से कम 100 कदम प्रति मिनट की रफ्तार से चलते हैं, तो इसे ब्रिस्क वॉक माना जाता है और आपको इसके पूरे फायदे मिलते हैं। आमतौर पर जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं, तो हमारी स्पीड लगभग 80 से 100 कदम प्रति मिनट होती है। वही ब्रिस्क वॉकिंग के लिए आपको इससे थोड़ा तेज चलना पड़ता है, यानी लगभग 100 से 120 कदम प्रति मिनट। लेकिन 100 कदम प्रति मिनट चलना ब्रिस्क वॉक में एक सिंपल और स्टैंडर्ड रूल है, जिसे हर कोई आसानी से फॉलो कर सकता है। अब बात करते हैं ब्रिस्क वॉक के बाद क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोग ब्रिस्क वॉक खत्म करते ही तुरंत बैठ जाते हैं या रुक जाते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। इसके बजाय वॉक के आखिरी 5-7 मिनट अपनी स्पीड धीरे धीरे कम करें और आराम से चलें। इसे कूल डाउन कहते हैं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे शरीर को रिकवरी करने में मदद मिलती है और चोट या इंजरी का खतरा भी कम हो जाता है। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि ब्रिस्क वॉक के लिए कौन से कपड़े और जूते सही रहते हैं। कई लोग तो चप्पल या सैंडल पहनकर ही निकल जाते हैं, लेकिन ये ब्रिस्क वॉक के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वॉक के लिए हमेशा हल्के, ढीले और आरामदायक कपड़े पहनें, जो पसीना आसानी से सोख सकें। और सबसे ज़रूरी, अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ पहनें, जो पैरों में सही से फिट हों और आरामदायक भी हों। तभी आप बिना तकलीफ के लंबे समय तक ब्रिस्क वॉक कर पाएंगे। अब हम जानते हैं ब्रिस्क वॉक का सही समय कौन सा है। आपको बता दें, सुबह या शाम किसी भी समय आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से वॉक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे सुबह वॉक करने के अपने फायदे हैं, जैसे सुबह का माहौल शांत रहता है, ताज़ी और साफ हवा मिलता है, सूरज की रोशनी से नेचुरल विटामिन डी मिलता है। वही शाम को ऑफिस या दिन भर की भागदौड़ के बाद वॉक करने से स्ट्रेस कम होता है और मन हल्का महसूस करता है। वैसे आप सुबह वॉक करें या शाम, वॉक करने के बराबर फायदा मिलता है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखें कि भारी भोजन के तुरंत बाद कभी भी ब्रिस्क वॉक ना करें। इससे पाचन पर असर पड़ सकता है। आयुर्वेद में शतपावली का जिक्र मिलता है, यानी प्रत्येक भोजन के बाद 100 कदम धीरे धीरे टहलना। मतलब आप खाने के बाद 10 मिनट आराम से बैठें, उसके बाद 5 से 10 मिनट हल्की वॉक कर सकते हैं, लेकिन तेज चलना या ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते। ब्रिस्क वॉक हमेशा खाली पेट या भोजन से पहले करना बेहतर होता है। और अगर आपको खाने के बाद ही ब्रिस्क वॉक करनी है, तो कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखें। और हाँ, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें, वॉक करते समय सांस नाक से लें, मुंह से नहीं। इससे शरीर को सही तरीके से ऑक्सीजन मिलती है और थकान भी कम होती है। और अगर आपके आसपास का इलाका बहुत प्रदूषित है, तो वहां वॉक करने से बचें। कोशिश करें किसी पार्क, हरियाली वाले जगह या किसी कम ट्रैफिक वाली इलाके पर वॉक करने की। वॉक पर जाने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पिएं। और अगर आप 30 मिनट से ज्यादा वॉक करने वाले हैं, तो एक छोटी सी पानी की बोतल साथ रखें, ताकि चलते वक्त गला सूखने पर तुरंत पी सकें। वॉक के बाद भी शरीर को हाइड्रेट करना जरूरी है, इसलिए कुछ देर आराम से बैठें और फिर 1 गिलास पानी जरूर पिएं। ध्यान रखें, ब्रिस्क वॉक हर किसी के लिए सही नहीं होती। कुछ लोगों को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे दिल की बीमारी वाले लोगों को ब्रिस्क वॉक से बचना चाहिए। इससे हार्ट पर दबाव बढ़ सकता है। खासकर अगर आप खाने के तुरंत बाद वॉक कर रहे हैं, तो ये और भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे लोग डॉक्टर की सलाह लेकर ही वॉक शुरू करें।
अस्थमा या सांस से जुड़ी बीमारियां, जिसमें थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूल जाता है, उस दौरान आपको ब्रिस्क वॉक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनका शरीर कमजोर है, बीमारी है या फिर जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें ब्रिस्क वॉक की बजाय नॉर्मल वॉक करना चाहिए। अगर किसी को अर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में या घुटनों में दर्द हो रहा है तो उन्हें ब्रिस्क वॉक से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि ब्रिस्क वॉक और नॉर्मल वॉक में क्या फर्क है, रोजाना ब्रिस्क वॉक करने से क्या फायदे होते हैं, इसे कब और कैसे करना चाहिए और किन लोगों को इसमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे इन वीडियोस को भी देख सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।